उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सड़क से ज्यादा पगडंडियां थीं, जहां सपनों से ज्यादा मजबूरियां थीं, वहीं रहता था एक किसान रामू। रामू गरीब था, पर उसकी मेहनत अमीर थी। जब पूरा गांव सोता था, तब रामू की आंख खुलती थी। सुबह के 3:30 बजे, टूटी हुई घड़ी और बुझता हुआ चूल्हा। आज भी देर हो गई। आज खेत फिर से नाराज हो जाएगा। अब जल्दी से खेत की ओर चलता हूँ। इतना कहकर रामू बिना चाय नाश्ते किए ही वो निकल पड़ता था अपनी माँ मिट्टी से मिलने। खेत में हल चलाते चलाते रामू को अपनी माँ याद आती। माँ ने कहा था, बेटा, किसान कभी गरीब नहीं होता, उसके पास धरती माँ होती है। माँ, आज भी तेरी बात नहीं भूला हूँ। काश आज तुम मेरे पास होती। रामू खेत का काम करके दोपहर को घर लौटता है। तभी रामू का बेटा पिंकू, बाबा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा ना, जिससे आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रामू हंसते हुए नम आंखों से बोला, हाँ बेटा, तेरे सपनों की फसल मैं अपने खून पसीने से सींचूंगा। रामू की थाली में रोटी कम थी, पर बच्चों की थाली कभी खाली नहीं रहने दी। एक दिन साहूकार आया और बहुत घमंड में बोला, ओए रामू, कर्ज कब चुकाएगा? तेरी इस खेती से कुछ नहीं होने वाला। साहूकार के अपमान भरे शब्दों पर पूरा गांव हंसा, पर रामू चुप रहा। आज हंस लो सब। आज मेरा समय नहीं है। कल मेरी फसल सबका जवाब देगी। उस साल बारिश नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, बीज सूख गए। रामू की पत्नी रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया, कहकर जोर जोर से रोने लगी। उस रात रामू पहली बार टूटा और खेत में बैठकर मिट्टी को छूकर भावुक होकर बोला, माँ, अगर तू हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। अगले दिन सुबह रामू फिर उठा, फिर हल उठाया, कुआं खुदवाया, नई खेती सीखी, सरकार की योजना में नाम लिखवाया, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम में लगा रहा। फिर एक सुबह हुई, आसमान काला हुआ और खूब बारिश हुई, मिट्टी महक उठी। रामू बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद किया। फिर कुछ महीने बाद खेत सोने जैसे चमक रहे थे। गांव वाले रामू की फसल देखकर चौंक गए, क्योंकि इस बार रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। साहूकार को अपने किए पर पछतावा हुआ। साहूकार और सभी गांव वालों ने रामू से माफी मांगी। रामू ने सभी को माफ किया और अपने घर को चला गया। जो किसान मिट्टी से हार नहीं मानता, वो जिंदगी से भी जीत जाता है। देश अन्न से नहीं, किसान के खून और पसीने से चलता है। किसान जिंदा है तो देश जिंदा है।